जे हमें नहीं तो कह दिया तो भाई इसने भाई सीधा उरे 12 बरवाड़ा में DSP लगा दो तो देखो ठीक करो योग्यता अनुसार मांगी हमने, ऐसी नहीं भाई। पार्ट 2 फिर हमने भाई 5वीं मांग मारी थी भाई, मान लिया इस परिवार को, पीड़ित परिवार को, उसका 3 लड़कियां हैं छोटी छोटी भाई, जो है ना इनको 25 लाख रुपए जो है ना आर्थिक सहायता दी जाए। तो मैं स्पीकर जी से ये कहना चाहता हूँ जे हमारी जे मांग इनमें कोई भी मांग जे गलत है, DSP साहब मेरे सामने खड़े हैं, कोई भी और जो कोई भी जो मैंने जो मुंह से शब्द बोले है ना, और जो उसमें एक बात भी कोई भी पुलिस कर्मचारी या कोई भी और भाई जे हमारा एक भी पॉइंट जे नहीं कह दे हाँ सरपंच साहब आपने ये बात गलत कह दी, आमूरे चोर हाँ इस बड़ी सभा के बीच में, तो इसका फैसला मैं चलो ठीक है। तो ज्यादा लंबा तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतने दिन से सभी को पता है लरिया। मैं मतलब इस गांव की बहू हूँ और मेरे ग्राम वासियों से मैं निवेदन करती हूँ, मैं जो बात बोलूंगी ना सच बोलूंगी, और आप मेरे ग्राम वासी कोई भी मेरी बात को लेकर नाराज नहीं होगा, क्योंकि जो बात है वो बिल्कुल सच है। रणवीर गंगा के बारे में ही है, ऐसे कि आज एक डिप्टी स्पीकर है, बट इनकी एक सच्चाई भी है। जैसे शिव कॉलोनी में जो हत्याकांड हुआ उनकी लड़की ईश्वर सिंह की, उस हत्याकांड में जो ये कह रहे हैं ना कि डंडे से मरा या फिर उससे मरा, गोली से मरा, तो उस टाइम मैं बता देती हूँ कि वो डंडे से ही मरा। मैं भी एक स्टाफ नर्स हूँ, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी। फिर भी अभी सभी जब हम रणवीर गंगा के पास गए कि सर हमारे निर्दोष फंसाए जा रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने क्या कहा कि आपका निर्दोष नहीं फंसा, मैं मामले को रफा दफा कर दूंगा। उसके लिए रणवीर गंगा साहब ने हमसे 22 लाख रुपए मांगे। शर्म आनी चाहिए इनको ये बात। वही बोल रही हूँ, आपने खुद कहा था इस मैटर को हम रफा दफा कर देंगे। हेलो भाई केस में नहीं भाई, केस में नहीं भाई आगे बैठो कैसे कर रहे हो? हेलो केस में कोई नहीं आएगा ना मीडिया से तुम। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे भाई। खड़ा मेरा घर, खड़ा तुम जरा। ए बेटी ये बात का घर का पता है क्या मेरा कहाँ है? बोलने दे किसके बात हां ये भी मेरा। हेलो भाई ये प्राप्त नहीं है। क्या राजनीति है इसमें? या गलत कह दी सॉरी मेरे आपने मेरा था ये कह देगी। ठेकेदार बन के आते हो आप पीछे, तुम थल्ले बन के आ जाते हो। मेरी बेटी का मेरा था ये कह देगी। इसकी कह रहा हूँ मैं भाई अरे बेटी ने अरे बेटी ने गलत कह दिया भाई, माफी मांगते आप। नहीं गए ना मैं पूछ लूँ मैं इतनी ये जो लड़की है ये आज पहली बार देखी नहीं। सॉरी का क्या मतलब है? यहाँ पर बैठे हो आप तो नहीं, राजनीति ना करो। मैं गलत कहेगी तो क्यों कहते हो ऐसे? गलत को क्यों बुलवाते हो फिर बिना काम की बात? यहाँ पर तुम बैठे हो, तुम न्याय दिलाने के लिए बैठे हो, क्या खातिर बैठे हो? कोई आज इस लड़की को मैं आज पहली बार देखी है, मेरे को कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, कोई और नहीं। क्या मतलब इस बात का? जिसके पास गया होगा, किसी के पास गए हैं तो उसकी बात करो। आप इसको लड़की को पूछो क्या कभी ये मेरे पास गई है, मेरी स्किल भी देखी इसने, मेरे से बात करी है कभी? इस टाइप की बात कोई भी धरने के ऊपर तरह तरह के लोग आपके पास आते हैं। यहाँ राजनीति करो और उसकी बिरान माटी करनी तो कर लो। किसकी चाल है? और ये क्या है? तो ये जो चीज है, मेरा एक लड़का है कौन को नहीं गलती की उसकी बात नहीं है, तो बिना काम की बात भाई कौन
इसके बकायदे कौन यहाँ बोल जाता है, कुछ भी बोल जाता है। ऐसे लोगों को यहाँ बिठा करके तुम क्या किए तो तुम बैठे हो के है तो मोजिज होंगे, ये काम होएंगे। ये कोई मतलब नहीं, तुम कोई बात है वो करो। मेरे पास तो ना तो ये कोई आए ना कोई और। ये जब रोहतक गोली चल रही थी, जब मेरे घर आए थे उसी टाइम एसपी साहब से बात करी, फिर रोहतक में ये बात हुई है। उसके बाद मैं न जानू नहीं, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। क्या मतलब इस बात का, क्या झगड़ा है इनका, मुझे क्या पता। वहाँ पे क्या हुआ ये जांच का विषय है। किसी को पता है क्या कोई झगड़ा हुआ तो कोई था करना कोई। अब यहाँ यूं का भी लठ लग गया तो लठ किसने मारे, जांच का विषय नहीं है या कर अंदर सू। तो इस टाइप की बातें करना, इसका मतलब किसी के धक्का चढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है धक्का चढ़ रहे हो बिना काम के। किसके धक्के चढ़ रहे हो। तो कोई है, आप अगर किसी के पास गए, मान लो किसी के पास मदद मांगने के लिए गए, उसके बारे में तो कहो भाई हमारी मदद करी कि ना करी। अब जिसके पास गए को नहीं, मतलब ये सारे जने बैठे, मैं कहूँ जब गए, जब रोहतक गोली चली जब गए, उसी टाइम एसपी साहब से बात करी और मैंने यूं भी पूछा असली बात बता दियो के है तारी, ये बात भी मैंने कही। किसी से शिकायत है, कोई आईओ से, कोई आपके जो प्रशासन के लोगों से, वो भी बैठ के बताओ, दूर करवाएंगे, उसमें क्या बात हो। तुम ये बैठ के बात करने की होगी, बताओगे जो दी क्या ये जो आपने बात की है, मेरे से 25 लाख रुपए आप जब आप इनके लिए उनके घर पर लिए गए थे, हम इनके लिए आर्थिक मदद के लिए गए थे। किस तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे जो खिलाफ है गलत केस दर्ज किया गया है। हाँ जी, ये बोला मैं मैटर को रफा दफा कर दूंगा, 20-25 लाख रुपए ले खुद करने के। क्या नाम है आपका, कब की बात है। तो मान जाए समाज को सबसे पीछे लाने का यही जरिया है तुम्हारा। 25 लाख रुपए आप जब आप इनके लिए इनके घर पर लिए गए थे, हम इनके लिए आर्थिक मदद के लिए गए थे। किस तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे जो खिलाफ है गलत केस दर्ज किया गया है। हाँ जी, ये बोला मैं मैटर को रफा दफा कर दूंगा, 20-25 लाख रुपए ले खुद करने के। क्या नाम है आपका, रफा दफा करवा दूंगा। तो मान जाए, कब की बात है। तो मान जाए समाज को सबसे पीछे लाने का यही जरिया है। उसी टाइम एसपी साहब से बात करी, फिर रोहतक में ये बात हुई है। उसके बाद मैं न जानू नहीं, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। क्या मतलब इस बात का, क्या झगड़ा है इनका, मुझे क्या पता। वहाँ पे क्या हुआ ये जांच का विषय है। किसी को पता है क्या कोई झगड़ा हुआ तो कोई था करना कोई। अब यहाँ यूं का भी लठ लग गया तो लठ किसने मारे, जांच का विषय नहीं है या कर अंदर सू। तो इस टाइप की बातें करना, इसका मतलब किसी के धक्का चढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है धक्का चढ़ रहे हो बिना काम के। मेरी बात को लेकर नाराज नहीं होएगा, क्योंकि जो बात वो बिल्कुल सच्चा रणवीर गुंगा के बारे में ही है। ऐसा कि आज एक डिप्टी से पिक्चर है, बट इनकी एक सच्चाई भी ये है। जैसे शिव कॉलोनी में जो हत्याकांड हुआ मन की लड़की ईश्वर सिंह की, उस हत्याकांड में जो ये कह रहे हैं ना कि डंडे से मरा या फिर उससे मरा, गोली से मरा, तो उस टाइम मैं बता देती हूँ कि वो डंडे से ही मरा। मैं भी स्टाफ नर्स हूँ, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी। फिर भी अभी सभी जब हम रणवीर गुंगा के पास गए कि सर हमारे निर्दोष फंसाए जा रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने क्या कहा कि आपका निर्दोष नहीं फंसा, मैं मामले को रफा दफा कर दूंगा। उसके लिए रणवीर गुंगा साहब ने हमसे 22 लाख रुपए मांगे। शर्म आनी चाहिए इनको ये बात। मामला है सर, मामला लोग है जी, उन्होंने पहले भी एक इसमें वहाँ सूर्य नगर में आपस में झगड़ा हो गया था। बाद में जिनके साथ झगड़ा हुआ था उन्होंने रोहतक के अंदर भी गोली चलाई और रोहतक के अंदर तो इनका जो दूसरा बेटा था जो उस झगड़े में जो जेल में जा रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाई, जो रेलवे में नौकरी करता है। उसके बाद में यहाँ गांव में आकर के जो उनका रिश्तेदार था उसके ऊपर गोली चलाई, तो बहुत ही निंदनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस टाइप की घटनाओं से दहशत का माहौल जो है वो हो जाता है। तो प्रशासन से लगातार, क्योंकि सेशन चल रहा था और मेरे पास भी टेलीफोन वगैरह आए थे,
तो लगातार मेरी एसपी साहब से भी और यहाँ के प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन की तरफ से टीमें बना दी गई है, जल्दी हत्यारे जो पकड़े जाएंगे। पॉलिसी के तहत जो भी मदद हो पाएगी, मैंने इनको कहा है कि आप कोई भी जो कमेटी के लोग हैं वो आ जाएं, 5 आदमी 7 आदमी 8 आदमी जितने भी हैं, और बैठ करके प्रशासन की तरफ से सबसे पहला काम तो है प्रशासन का जो क्रिमिनल आदमी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद में उनके जहाँ तक ये बात ठीक है इनकी ग्रामवासियों की कि जो जब इस टाइप का मामला है और जो दूसरे जो क्रिमिनल लोग हैं, इसलिए इन्होंने हथियार की मांग की है कि लाइसेंस बनाए जाए उसके लिए भी। और जो पहले की इनकी बात है कि कोई जो पहले जो मर्डर हुआ है, इनका ये कहना है कि हमारे ऊपर गलत इल्जाम वो लगा है, हमने मर्डर नहीं किया। अगर उसकी कोई लीगल तरीके से कोई भी जांच होगी तो वो जांच के लिए भी जो है प्रशासन से बात की जाएगी। उसी टाइम एसपी साहब से बात करी, मेरे तक में ये बात हुई है। उसके बाद मैं न जानू नहीं, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। क्या मतलब इस बात का? क्या झगड़ा इनका मुझे क्या पता? वहाँ पे क्या हुआ ये जांच का विषय है। किसी को पता है क्या कोई झगड़ा वैसे तो कोई था करना कोई अभियानियों का भी लठ लग गया तो लठ किसने मारे, जांच का विषय नहीं है या कर मैं दर्श हूँ। तो इस टाइप की बातें करना, इसका मतलब किसी के धक्का चढ़ रहे हो, इसका मतलब यही है ना धक्का चढ़ रहे हो बिना काम के।